सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। पद्मासन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जय श्री कृष्ण। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को इसी प्रकार देखने के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो प्रथम बार देख रहे हैं वे बेल आइकन भी प्रेस करने के लिए अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और जो भक्तजन प्रतिदिन देख रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार आप करते रहिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सांस से प्रति समस्या आपको ना आए। इसमें लंबी लंबी सांस लेनी है पूरी पूरी, और थोड़ी धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। इससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा नाड़ियों में, पाचन तंत्र मजबूत होगा और टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सांस से संबंधित समस्याएं प्रतिदिन हम देखते हैं, हमें सुनने को मिलता है। तो उससे बचाव के लिए प्रातःकाल योगासन अति आवश्यक है। प्रातःकाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में किसी एक समय अवश्य करिए, क्योंकि योगासन करने से ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप निरोगी बने रहेंगे। तो योगासन अवश्य करिए, समूह में करिए, परिवारजनों के साथ करिए, प्रियजनों के साथ करिए, एकांत में भजन इत्यादि के साथ कर सकते हैं, परंतु करना अति आवश्यक है। लंबे लंबे श्वास धीरे छोड़ते हुए अगला आसन पालवार्ती करेंगे, पैरों को ऊपर रखते हुए छोटी छोटी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए। अगर ऊपर रख कर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे रख कर भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे सभी लोग। इस आसन को करने से मुख की तेज बढ़ती है और ललाट की भी, इसलिए इसका नाम है कपाल भारती। कपाल यानी ललाट, माथा, और भारती माने तेज। तो इस आसन करने से आपके मुख और ललाट का तेज बढ़ेगा। तो इसी क्रम में छोटी छोटी सांस धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। उसी क्रम में बार बार आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, रक्त संचार बेहतर होगा, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे, हाई डिप्रेशन, हाई बीपी, एंजाइटी, सर दर्द और अन्य आदि आपको लाभ होंगे। प्रतिदिन करते रहिए और मुख का तेज आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप परिकाल में देखते हैं कि सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ें उपयोग करते हैं अपने मुख पर सुंदर दिखने के लिए, जवान दिखने के लिए, परंतु वो कुछ समय के लिए होता है। अगर आप ये योगासन करेंगे तो तेज बना रहेगा लंबे समय तक। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करेंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना, फिर एक से लेकर फिर दूसरी से छोड़ना। इसी क्रम में बार बार करना है, और इसको करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा और शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा और पाचन तंत्र मजबूत होगा और मधुमेह जैसे रोग, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी और सांस फूलने जैसी समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसे जैसे फेफड़े मजबूत होते जाएंगे, नाभि की नस नालियाँ मजबूत होंगी। इसके बाद लंबी सांस लेकर
मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए प्रभु को प्रणाम करेंगे। फिर योग मुद्रा में जाएंगे। लंबी सांस खींचते हुए, पीठ को सीधे रखते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए केवल मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण बार बार करते रहेंगे बीच बीच में और मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी चिंताओं को त्यागते हुए ध्यान लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और मानसिक रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी, जो आपके लिए लाभकारी है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, अन्य आदि कार्य करते हैं तो भी एकाग्रता आपकी भी बढ़ेगी और आपको उससे लाभ होगा। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, इससे लाभ ही लाभ होगा। तो प्रतिदिन ध्यान लगाइए। जैसा कि कार्यकाल में पर्यावरण इतना दूषित हो गया, हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे भिन्न भिन्न स्वास्थ्य से संबंधित अन्य शरीर के अंगों से संबंधित समस्याएं आती हैं। उन सभी से बचाव के लिए योगासन ही एकमात्र उपाय है। योगासन प्रतिदिन करिए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी और आप निरोगी बने रहेंगे। स्वयं भी करिए, अन्य लोगों को प्रेरित करिए और सनातन हरि भक्ति चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अधिक लंबी अवधि के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी सुझाव के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्रातःकाल अच्छी शुरुआत के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो। इसी क्रम में करते जाएंगे। पीठ को सीधा रखते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाने से आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और अन्य विचार, जो अनुचित विचार हैं, वो नहीं आएंगे। एकाग्रता बढ़ेगी, उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि कार्यकाल में भिन्न भिन्न प्रकार के गंदे विचार, व्यसन सब के कारण अच्छे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि हम कथा, सत्संग, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम नहीं करते हैं। इसीलिए मन हमारा भटकता है। मन को एकाग्र ध्यान के द्वारा ही आप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को वश में करने के दो उपाय हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, जो बाहरी शरीर है, और जो भीतरी आवरण है वो सूक्ष्म शरीर है, जिसे आत्मा कहते हैं। और पंच तत्व लीन हो जाने के बाद जब स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद कारण शरीर मिलता है, जिससे हम पाप और पुण्य भोगते हैं। ये ज्ञान की दृष्टि है। और वैराग्य में आप इस प्रकार विचार करिए कि संसार जो है परिवर्तनशील है, परंतु जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वह सदा सर्वदा एक समान ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इन्हीं दो भावों का
ध्यान करते हुए आप योगासन करते रहें प्रतिदिन। इसी प्रकार आपको मानसिक शांति के साथ और भिन्न भिन्न लाभ होंगे। इसी प्रकार करते जाएं। प्रातःकाल करेंगे तो दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होगी, ऊर्जा से भरपूर। सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए, क्योंकि सूर्य नारायण हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई काल में लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, पर कुछ लोग व्यस्तता के कारण और अन्य किसी समस्या के कारण नहीं भी दे पाते हैं। तो आप ये भी नियम बनाइए कि आप प्रातःकाल उठकर सूर्य नारायण को जल देंगे, तो उससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तभी आप निकाल कर पाएंगे। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखना है, केवल रखना है, दबाना नहीं है। इससे आँखों की ज्योति बढ़ेगी। 15 से 30 सेकंड रखेंगे, उसके बाद हटा लेंगे, फिर कान में ऊपर रख देंगे। उसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे दाईं और बाईं ओर धीरे धीरे। इससे गर्दन की मांसपेशियों में जो अकड़न आ जाती है वह दूर होगी और रक्त संचार बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रतिदिन करते जाएंगे, दोनों तरफ करेंगे, दाईं और बाईं और आगे और पीछे, इसी क्रम में करते जाएंगे। अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा आपका। अधिक जोर नहीं लगाना है, जो आपकी क्षमता है उसी अनुसार आप करेंगे। प्रथम बार कर रहे हैं तो मध्यम गति से ही उचित होगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर और फिर पीछे की ओर। इससे भी कंधे को जो अकड़न हो जाती है वह दूर होगी, रक्त संचार बेहतर होगा। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करिए, बार बार करिए, तो अभ्यास बनता जाएगा आपका। इसी क्रम में करते जाइए। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हथेली को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द हो जाता है, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कलाई घुमाने से कलाई इत्यादि में जो अकड़न आ जाती है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी सभी आसन में। इसी क्रम में करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर कर दें। हाथों से पंजों को छूएंगे, बार बार छूएंगे। शरीर में लचीलापन भी बहुत आवश्यक है। लचीलापन होने से कई कार्य में सहायता मिलती है। उसके बाद पीठ केवल लेट कर पवन मुक्तान आसन करेंगे। पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर, छाती की ओर झुकाते हुए, हाथों को ऊपर करते हुए मिलाते हुए, घुटनों को नीचे की ओर लाते हुए नासिका को घुटनों तक ले जाएंगे और उसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे। जितनी क्षमता है आपकी उतनी देर, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड रहेंगे इस अवस्था में। तो पाँव से संबंधित जो समस्याएँ आती हैं वह धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। बार बार करने से अभ्यास बनता है। जितनी देर रोक पा रहे हैं इस अवस्था में उतनी देर ही रोकेंगे। अधिक जोर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन आप करते रहिए। इसे संकल्प के साथ के प्रतिदिन हमें करना है। जितनी भी देर हो पा रहा है उतनी देर ही प्रतिदिन करना है। एक बार पुनः करेंगे। धीरे धीरे नासिका को घुटनों तक लाएंगे और उसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे।
देर रोकेंगे इस अवस्था में। स्थिर रखते हुए शरीर को हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है एकदम। रखेंगे कुछ देर इसी अवस्था में, फिर नीचे रखेंगे। उसके बाद पैरों को आगे की ओर करते हुए बीच से पीठ को उठा देंगे, सेतु बंधन आसन करा, और हाथों से एड़ियों को छूएंगे। श्वास लेते रहेंगे, इससे फेफड़े मजबूत होंगे, नाड़ियों में खिंचाव होगा, संचार बता होगा, पीठ में लचीलापन बना रहेगा। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरुआत में कर रहे हैं तो क्षमता अनुसार ही करेंगे, और जो प्रतिदिन कर रहे हैं वह भी अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे, करना है। इसी क्रम में नीचे रखेंगे, फिर पुनः दोबारा से ऊपर की ओर लाएंगे। धीरे धीरे हाथों से एड़ियों को छुएंगे। कुछ देर रोकेंगे इस अवस्था में, श्वास लेते रहेंगे। जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर ही रोकेंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे। उसके बाद हाथों को कंधे को दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। बीच से पीठ को उठा देंगे, धीरे से पीठ को उठा देंगे, धीरे से उठा देंगे। जितना उठा पा रहे उतना ही उठाएंगे। सांस लेते रहेंगे, लचीलापन बढ़ेगा पीठ में, और नाड़ी मजबूत होंगी, नाभि की। दोबारा से करेंगे एक बार फिर, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर ही करेंगे। दोबारा से करेंगे, धीरे धीरे उठाना है, अधिक जोर नहीं लगाना है, क्षमता अनुसार ही करेंगे। जैसे नीचे रखेंगे, उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ केवल लेट जाएंगे और पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे करेंगे, सावधानी के साथ। किसी साथी का भी साथ ले सकते हैं इसे करने में, और अकेले में आपको लग रहा है कि ठीक प्रकार नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर झुकाना है, सिर की दिशा में। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे, नीचे रख देंगे। कुछ देर रोकेंगे इसी अवस्था में, पीठ में लचीलापन बढ़ेगा, नाड़ियाँ मजबूत होंगी पेट की। इसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे, जितनी देर रोक पा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी सावधानी से ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, सावधानी से धीरे धीरे लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे। धीरे धीरे लाना है, अधिक जोर नहीं लगाना है। धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे, और नीचे की ओर रख देंगे। एक बार पुनः करेंगे, धीरे धीरे उसी क्रम में उठाते हुए। धीरे धीरे करना है अपनी क्षमता अनुसार। अकेले नहीं कर पा रहे तो साथी के साथ भी कर सकते हैं। कुछ देर रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, फिर धीरे से उठा देंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। उसके बाद पैरों को पीछे मोड़ते हुए साष्टांगासन करेंगे। हाथों से एड़ी को छुएंगे, हाथों से एड़ी को छुएंगे, और जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे। और एक बार फिर करेंगे, इससे भी नाड़ियों में खिंचाव से मजबूत होंगे, लचीलापन पीठ में बढ़ेगा, और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन को करने के। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे पूरे। बार बार करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को इन पर रखते हुए मोड़कर घुटने सीधे करेंगे। इससे मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा, निद्रा अच्छी आएगी आपको। इसी प्रकार प्रभुदर्शन योग साधना
वीडियो देखने के लिए सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।